तो मैं सोचों में चली गई, क्योंकि मैंने उस दिन मेरी मिशेल से भी थोड़ी सी अनबन होगी इस बात पे। मैंने कहा मिशेल, एक वक्त तुम उसको इतना बुरा कहती हो, जब मैं उसके साथ थोड़ी सी लगी, मेरी बनी, तो तुमने मुझे 2-3 दफा बोला कि जाओ उसके साथ बैठो ना, जाओ 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 जाओ, मुझसे बात ही करो, ठीक है। जब तुमने हमेशा मुझे बोला नताशा, मुझे नो वे नो वे नो वे, हमारी 10,000 बातें वहां पे हुई हैं कि नहीं नताशा नहीं, लेकिन उसके बाद तुमने जो भी तुमने सोच के किया मुझे नहीं पता। जैसे दानिश भाई के बारे में हम सब ने उसको बोला कि यार गलत हुआ, दानिश ने गलत किया, लेकिन उसने जाके दानिश भाई से फिट कर लिया, उसने कहा यार नहीं ठीक है, वो उसकी मर्जी थी। उम्र वाली बात हुई, जुनैद नाराज हो गया इस बात पे, ठीक है, कि मैंने तुम्हें एक बात बताई, तुमने आगे जाकर सारी बात बोल दी एंड ऑल दैट, उसने मुझे क्लियर करनी थी। तो मुझे समझ आया कि उसका, जैसे मैं हूं ना, तुम मुझे कोई बात बताओ फॉर उमर के बारे में, और तुम बोलोगे कि यार रूबा देखो ये बात है, ठीक है। अब वो मुझे चूज करना है कि मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, उमर दोस्त तो मेरे, तुम भी हो, उमर भी है, जुनैद भी है, सभी हैं, लेकिन मुझे उस टाइम चूज करना है। और अगर तुम मुझे कोई बात बता रहे हो ये कहकर कि रूबा मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए, डोंट टेल हिम, ठीक है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं जाके उमर को बता दूं या उमर से क्लियर करने बैठ जाऊं? नहीं ना। अगर मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ तो मैं कभी भी उमर से नहीं पूछूं, ठीक है, दोस्त मेरा वो भी रहेगा, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात होगी तो मैं कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा मुहतात हो जाऊंगी, या मुझे लगेगा नहीं यार, या मैं खुद उसको जज करूंगी और मुझे लगेगा नहीं यार वो फैक्टर नहीं आ रहा, फिर मैं सोचूंगी होता है फजान। देखो मेरे सोचने का अंदाज फजान दोस्तों के लिए बहुत मुख्तलिफ है। मेरी अम्मा के तो बचपन से वो कहती एक दिन ये अपने दोस्तों के चक्कर में अपनी जान गंवाई, लिटरली मेरी अम्मी के अल्फाज है, ठीक है, कि मैं लिटरली अपने दोस्तों के लिए बहुत हद तक करती हूँ। तो मैं ये सोचूंगी कि नहीं यार ये अगर ये बात बोल रहा है तो, क्योंकि देखो तुम्हारी इंसल्ट है ना, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इंसल्ट उसके आगे नहीं करवा सकती अगर तुम्हें दोस्त कह रही हूँ, और उसको ये बताकर मैं अपनी बेवकूफी की, मैं वो कहेगा कि अच्छा तुमने उस पर ट्रस्ट कर ली, चलो उस पर तो एक अलग है, लेकिन हर इंसान की अपनी थॉट होती है। जब मिशेल ने उस दिन ये बातें बोली कि शी इज नॉट फेक नताशा एंड ऑल दैट, एंड आई वाज लाइक सीरियसली वेरी शॉक्ड। मैं तुमसे, ठीक है, मतलब ठीक है हम सब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे हैं भी, लेकिन सच बात यह है कि हमें किसी को या कहीं भी किसी के भी सामने ये साबित करने के लिए खुद फेक नहीं होना। मैं वो फेक नहीं हो सकती। अगर लोगों को लगता है कि मैं गलत, तो थैंक यू, उनकी सोच है, जो भी उनको लगता है वो उनका मोटिव है मेरे लिए, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं यार ठीक है, मैं सोचूं कि नहीं यार मैं गलत नहीं हूँ। और तो नताशा को उस दिन तुमने भी आके बड़ा, तुमने उसकी तारीफें की, ठीक है, लेकिन मुझे वो कि यार ये सब कैसे कर सकते हैं। मतलब एक तरफ आप लोग कहते हैं कि शीज ये और वो तो इस तरह करती है, वो यूं ये तो हट जाए, और फिर एक वक्त में हम जब आते हैं कैमरे के आगे 10 लोग बैठे हुए हैं तो हम सबके मोटिव चेंज होते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि नहीं यार रूबा, मैंने भी सोचा अभी तक कि बोलूं नहीं नताशा बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, मैंने कहा नहीं, यू आर नॉट फेक रूबा, जाओ। दुनिया को लगता है अगर तुम गलत हो, अगर, क्योंकि दुनिया सबको देख रही है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तुम्हें भी देख रहे हैं, वो हम तुम्हें इतना जानते जितना वो जानते हैं, जितना तुम लोग मुझे भी जानते हैं उतना वो जानते हैं, क्योंकि ऐसी बातें मैंने और लोगों से भी कहीं की भी होंगी, तो वो लोग हमेशा मेरी बातें सुनते होंगे। तो जहाँ अगर उनको लगेगा कि मैं फेक हूँ या मैंने कोई गेम खेला है, तो वो भी उनको पता होगा, नहीं खेला होगा तो उनको पता होगा कि यार नहीं मैं नहीं करती। तो उस दिन जाकर सबने ये बातें बोली कि नहीं शी इज नॉट फेक, शी इज अ जेन्युइन पर्सन, और वो तो बस लाउड है, बस लाउड है। आपको लगता है वो लाउड है, उसको अथॉरिटी चाहिए। तुमने उसको बोला वो लीड कर सकती है, फजान ऐसे चीख चिल्ला के कोई भी लीड कर सकता है। अभी दे दो उसको, कैसी लगती है कि बिल्कुल ऑफ सी है, अभी उसको दो अथॉरिटी दो, उसको बोलो लीड करो चीखम चिल्ला करके जैसे वो कर रही है, ना करे तो बोलना यार। आपको क्या लगता है चीख चिल्ला के तो आप किसी के सर पे बंदूक रखवा के आप सारे काम करवा सकते हो, ठीक है। तो पहले उसकी वजारत थी, उसने बंदूक रखाई सर पर कि करो, नहीं करोगे तो ये जेल है, ठीक है। उसके बाद अभी वो हर चीज को उसने ऐसा टैकल कर लिया ये, और मैं लिटरली, हम लोग देखो, मैं तो इससे पहले तो मैंने इसको ही बोला, मैंने कहा नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं एकदम से फ्लिप हो जाती हो, समझ ही नहीं आता, एक तरफ तुम अच्छी मूड में होती हो, एकदम से तुम वो हो जाती हो। लेकिन नताशा यार
उसकी एज बहुत अच्छी खासी है हमसे, ठीक है, उसने दुनिया ज़्यादा देखी हुई है, ठीक है, तुमसे भी कई बड़ी है, ठीक है, तो उसके मुताबिक चीजें उसको पता है, ठीक है, कि किसको कब किस तरह कहाँ यूज करना है और किससे क्या बात करनी है। मैंने ना हर किसी को नहीं बोला कि भी मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। जहाँ पे 14 कंटेस्टेंट में से एक मुझे हटा के 13 कंटेस्टेंट थे, उन 13 में से ना कोई 5-6 कोई मैं दोस्त कहती हूँ शुरू से, ठीक है, और टिल अब तक वो ही दोस्त है, ठीक है। अब मैंने उसको ही बोला, मैंने कहा देखो मैं वहां खड़ी थी, मैं उसको भी जाके हिंट दे दी थी, पानी बर्फ का इस्तेमाल, पानी क्यों, क्योंकि उसने मुझे कहा कि अरुबा आई नीड योर हेल्प एंड ऑल दैट, ठीक है। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, उसने कहा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कभी सुन लिया करो, तुम्हारी मजबूर हो किसी भी चीज के लिए मेरी वजह से, जब एक प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया। तो कितनी चीजें हैं फिलहाल, ठीक है, तुम भी नोटिस कर रहे होगे, कहीं कहीं नहीं, मतलब कितनी जगहों पे आई इग्नोर किया रिचो। हर चीज में उसने अम्मी बनना है, बस हम उसके ऑर्डर्स मानते रहें तो सब कुछ फिट रहेगा। घर का माहौल देखो कितना अच्छा चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है गाइस कि वो कुछ भी पेन कर रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उस दिन भी और फिर सारे किसी एक पॉइंट पे जा, और फैजान मैं उस दिन भी बोल रही थी कि नताशा ने आगे से बैठना, सुपर जी ये नहीं कि आज कोई मेरी से अच्छी ये बात हो गई है कुछ भी, ठीक है। नताशा ने इसको 4 दफा पेन किया है, ठीक है। वजीर वजीर ये बर्तन धुलवा लें, वजीर ये बर्तन धुलवा लें, ठीक है। मैं ना सोफे बैठी हुई थी, ठीक है, 3-4 दिन तो मैं ऑफ रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि एक्चुअल में, क्योंकि मुझे ना मिशेल जाते हुए एक बात बोल के गई जो मैं तुम्हें बताई कि अगर कोई प्रॉब्लम आए ना या कभी थक जाओ, क्योंकि लड़कों से हर बात नहीं शेयर कर सकती, कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है, जैसे अभी मुझे लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बोलूंगी जो भी है, कोई कहता है ये समझ में नहीं आ रही, सब कहते हैं ये अजीब सी है, तुम खुद भी उससे कई बार लड़ चुकी हो कुछ भी, लेकिन लिटरली तुम उस पर भरोसा मत करना, इस पे कर लेना। तो वो चीज जानने के लिए ना मैंने अपने आप को खामोश किया कि एक्चुअली मैं जानूं कि यार ये ठीक है, मैं तो बताऊं इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम ये है, ये ना देखो, एक तो ये सबसे थोड़ा डरी भी है, ठीक है, डरना इन सेंस इसको लगता है कि हम सब कहीं पहुंचे हैं सारे, ठीक है, हम सब, तुम भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर हूँ, खिलाने भी मैं, उसको लगता है। फिर स्टार्टिंग में वो वीक तो अच्छा ही गुजरा, फिर ऐसा ऐसा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सोचती है कि यार देखो हमारी मेरी सोच ये ना कि यार मैं ये ऊट पटांग हरकतें करूंगी ना लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। हाँ मैं फनी हूँ, हाँ मैं जॉली हूँ, हाँ मैं तफरीह करती हूँ, लेकिन अगर मैं ये उछल कूद और ये मसाला ही डाल दूं या कुछ कर दूं या उस ये फन एलिमेंट को लोग कहेंगे यार रूबा क्या पागल में मचा रही है, साइको वाइको हो गई शो में जाके, उसको कोई नहीं देगा क्योंकि उसको कोई जानते ही नहीं है भगवान। तो उसके वो सारे एलिमेंट्स, क्योंकि देखो मैंने मिशेल के जाने से पहले उसको कोई कंसिडर नहीं किया, लेकिन मिशेल जाने से पहले मुझसे ये बोला कि रूबा एकदम मेरी बात को गौर करना। फिर मैंने देखा कि यार मैं वाकई, तो मुझे फील हुआ कि वो जो है ना, उस दिन उसने मुझे बोला कि यार देखो, मैंने जाके वजीर को बोला, वजीर सब उसकी साइड पे थे, सब उसकी साइड पे थे। मैंने कहा यहाँ तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम बात ही अजीब तरीके शुरू करती हो, तुम अपना मुद्दा रखो, लेकिन जब तुम्हें पता है कि वो दिमाग से खेल रही है लड़कों को, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि किस तरह खेल रहा है। क्यों मैं राइट पे गया, मेरे पर आ गया, मैं लेफ्ट पे गया, मेरे पर आ गया। यार मैं बात कर रहा था तो वो आई वहां से, कहा हेलो, तो घूमा और फिर फौरन वापस करो, नहीं अब उसके ऊपर कर। तो उसके जाने के बाद फिर मैंने एक